दोस्तों, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर एक डॉक्टर के द्वारा रेफर की गई एक कफ सिरप की वजह से 14 बच्चों की मौत हो गई। ये 14 बच्चों की मौत के कारण पूरे देश में एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्यूरिएटेड एटमॉस्फेयर है, गुस्से का माहौल है। दोस्तों, हम अगर बात करें कि इस कफ सिरप के बारे में, जब तफ्तीश की गई, जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो पाया गया कि इस कफ सिरप में एक डाई इथिलीन ग्लाइकोल नाम का पदार्थ पाया गया। ये डाई इथिलीन ग्लाइकोल दोस्तों इस सिरप में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज किया गया था, यानी इस सिरप को थोड़ा मीठा बनाने के लिए यूज किया गया था ताकि छोटे बच्चे उसे पी लें। दोस्तों, ये एक बहुत ही चीप और वाहियात किस्म का आर्टिफिशियल स्वीटनर है। मार्केट में और भी बहुत अच्छे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मौजूद हैं। ग्लिसरीन के बने हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स आज भी बहुत ही अच्छे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स माने जाते हैं, लेकिन इस डाई इथिलीन ग्लाइकोल जिसका इंडस्ट्रियल यूज होता है, जिसका इस्तेमाल कूलेंट्स में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है, यहां तक कि प्लास्टिक से लेकर पेंट बनाने तक में इस डाई इथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन और चिलिंग प्लांट्स में भी इस आर्टिफिशियल स्वीटनर का यानी डाई इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। डाई इथिलीन ग्लाइकोल का अगर इंडस्ट्रियल यूज होता है तो सिर्फ इसलिए कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह भी काम कर सकता है। एक कंपनी ने इसको एक आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह एक सिरप में यूज किया। और मजे की बात यह है कि ये सिरप को हमारे देश की ड्रग अथॉरिटीज ने पास भी कर दिया क्लिनिकल ट्रायल के बाद, और दोस्तों वो मार्केट में अवेलेबल भी हो गया। दोस्तों, ये डाई इथिलीन ग्लाइकोल जो है ये एक नेफ्रोटॉक्सिक प्रोडक्ट माना गया है। इसके बारे में रिसर्च करते वक्त पाया गया कि ये डाई इथिलीन ग्लाइकोल जो है एक नेफ्रोटॉक्सिक है, यानी आपकी किडनी को हार्म पहुंचाने वाला प्रोडक्ट है। इसके कंजप्शन से, ह्यूमन कंजप्शन से अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसको लेकर इंटरनेट से लेकर विकिपीडिया तक बहुत ही सामान्य से सामान्य वेबसाइट में सारी बातें उल्लेखित हैं, मेंशन है। उसके बावजूद भी हमारी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज ने इसकी परमिशन दे दी। दोस्तों, चलिए ये तो रह गई केमिकल की बात। अगर हम बात करें हमारे देश के कानून की, तो हमारे देश में इन सारी एक्टिविटीज को, यानी किसी भी फार्मास्यूटिकल या ड्रग को इंपोर्ट करना, उसे मैन्युफैक्चर करना, उसे सेल करना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, इस सभी चीजों को लेकर देश में 1940 से एक कानून चल रहा है, जिस कानून का नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। दोस्तों ये कॉलोनियल एरा में ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एक्ट पास किया गया था, लेकिन जिसे समय समय पर संशोधित भी किया जाता रहा है ताकि इसे अपडेट और अपग्रेड किया जा सके। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। दोस्तों, इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में एक बहुत बड़ा लूप होल है, जो तब सामने आया जब मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एक रीजन में HPV वैक्सीन लगाने का एक कार्यक्रम शुरू किया। दोस्तों, इस कार्यक्रम पर बहुत सारे सवाल उठे और उसके बाद ये पता चला कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के चलाया था। दोस्तों, हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में एक बहुत बड़ा लूप होल ये है कि अगर किसी भी प्रकार का क्लिनिकल ट्रायल का अभाव किसी ड्रग में पाया गया, यानी किसी भी ड्रग को बनाने से पहले उसमें क्लिनिकल ट्रायल को बाईपास किया गया है, क्लिनिकल ट्रायल को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है, तो ये एक्ट किसी प्रकार के पेनल्टी का प्रोविजन नहीं देता। सिर्फ वार्निंग का और स्ट्रॉन्ग रिब्यूक का प्रोविजन है, यानी किसी भी प्रकार की पेनल्टी या दंड का प्रावधान इस एक्ट में नहीं है। सिर्फ प्रावधान है तो आपको, यानी कंपनी को, दवा निर्माता कंपनी को, हमारे ड्रग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं या टॉप ड्रग अथॉरिटीज उन्हें डांट सकती हैं, फटकार सकती हैं, किसी प्रकार की पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कहता, कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार ने कही थी। दोस्तों, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2015 को गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पेनल्टी प्रोविजंस के अभाव में बहुत सारी दवा निर्माता कंपनीज अपने ड्रग को बनाते वक्त बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स को बाईपास करती हैं। यानी अगर कोई दवा निर्माता कंपनी क्लिनिकल ट्रायल नहीं करती या उसमें किसी प्रकार का झोल करती है या अच्छे से क्लिनिकल ट्रायल, एफिशिएंटली क्लिनिकल ट्रायल नहीं करती, तो उस पर किसी प्रकार के पेनल्टी प्रोविजंस का प्रावधान नहीं है। ये बात मैं नहीं, ये भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में 17 अप्रैल 2015 को कह रही है। दोस्तों, जब 2015 से हमें पता था कि इस लॉ में ये लूप होल है, तो 2015 से आज 2025 हो गया, इस लूप होल को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की गई? दोस्तों, एक सवाल और है,
और वो सवाल ये कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 2015 के तहत हमने एक बॉडी बनाई है जिस बॉडी का नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। इस CDSCO का सबसे उच्च अधिकारी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसका सबसे उच्च अधिकारी होता है और वर्तमान में डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। दोस्तों, इस प्रकार की क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर सरेआम अवहेलना हो रही थी और इस प्रकार के चीप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को मिक्स करके कफ सिरप बनाए जा रहे थे, तो हमारी ये एपेक्स बॉडी जो भारत में हर प्रकार की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, वो क्या कर रही थी। दोस्तों, कल से छिंदवाड़ा जिले के उस डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट करके उससे अलग अलग प्रकार की पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 ये साफ ये बात कहता है कि ऐसे केसेस में लायबिलिटी जो है वो ड्रग मैन्युफैक्चरर की है, ना कि किसी डॉक्टर की। डॉक्टर का तो जिक्र भी उस एक्ट में नहीं। दोस्तों, ये केस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जब डॉक्टर को गिरफ्तार किया तो इसे लीगल इलिटरेसी यानी कानूनी रूप से निरक्षर होने की संज्ञा दी कि हमारी पुलिस अथॉरिटीज या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं ये कानूनी रूप से निरक्षर हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के सेक्शन 34 के तहत ऐसे केसेस में लायबिलिटी जो है वो मैन्युफैक्चरर की बनेगी, और अगर मैन्युफैक्चरर की ना बने तो कम से कम भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को पकड़ के ले आइए और उस पर मुकदमा चलाइए। लेकिन डॉक्टर पर लायबिलिटी फिक्स करना पूरी तरीके से एक लीगल इलिटरेसी का उदाहरण है। दोस्तों, क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि व्हेन एवरीवन वाज अवेयर, जब सभी के संज्ञान में यह बात थी, खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात बोली कि क्लिनिकल ट्रायल्स अगर कोई ड्रग मैन्युफैक्चरर नहीं करता तो उस पर किसी प्रकार की पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है, तो अभी तक यह बात और इस पर किसी भी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दोस्तों, इस पूरे के पूरे वीडियो पर और इस पूरे के पूरे मसले पर आप क्या समझते हैं, इस बारे में हमें जरूर बताएं और इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हजेला IAS को सब्सक्राइब करें।